नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर भिवंडी से है, जहां शहर में आज सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान लोगों की भारी संख्या में जनसैलाब रोड पर देखने को मिला। बता दें कि इंडिया अलायंस प्रत्याशी सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा के समर्थन में अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग और कई संगठन के लोग और आम नागरिकों ने भारी संख्या में शामिल होकर सुरेश म्हात्रे को समर्थन दिया। वहीं लोगों ने कहा कि बीजेपी राज में महंगाई बढ़ गई है, इसलिए अब बदलाव होने ही चाहिए। वहीं लोगों ने महंगाई के साथ साथ भिवंडी की टोरेंट पावर कंपनी पर भी सवाल उठाए। यहाँ पे दो नामांकन दाखिल किए हैं और सबसे पहले तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में सभी मतदाता भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी लोग, आपने देखा होगा, बड़ी तादाद से यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं। उनका उत्साह आपने देखा होगा, उनका जोश आपने देखा होगा। बस यही जोश 20 मई तक टिका रहेगा और 4 जून को रिजल्ट के माध्यम से आपको दिखाई देगा। मामा, जनता यहाँ पर हमने देखा कि आपके ऊपर काफ़ी विश्वास जता रही है कि आप जो है अगर इस लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार के घर चुनकर आते हैं तो रोजगार पर और जो है यहाँ की जो पावर लूम इंडस्ट्री है और टोरेंट पर, इस पर किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी? देखो, पहले तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष, सभी नेता के ऊपर है। आपने देखा होगा आज यहाँ पे भिवंडी की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लड़ रही है और आपने देखा होगा, लोगों का प्यार भी देखा होगा। तो लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ डेवलपमेंट के विकास के मुद्दे पे, जैसे टोरंटो जैसी कंपनी है, ये कंपनी को हटाने के लिए आपने पावर लूम का स्थिति देखा होगा, पानी का स्थिति देखा होगा, सभी बात, सभी क्षेत्र में, मतलब सभी बात में आपने देखा होगा। एजुकेशन रहे, हॉस्पिटल रहे, आरोग्य का रहे, जो डेवलपमेंट का रहे, सभी बात में एक खासदार निष्क्रिय है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और लोगों का जो गुस्सा आपने देखा उनके उत्साह के माध्यम से। बस मामा, आपने आज कौन से फॉर्म भरा? फॉर्म भरा है या मामा, सीधी लड़ाई किससे आपकी देखा जाए तो भाजपा और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार जो है नहीं, आज लोगों ने दिखा दिया सीधी लड़ाई किसी से भी नहीं है, जीत हमारी पक्की है, ये आपने देखा होगा। हाँ, काय सांगाल मामा, ज्या पद्धतीनं आज आपण शक्ती प्रदर्शन केलं, मोठ्या समुदाय या ठिकाणी सहभागी झाला होता, महाविकास आघाडी असेल, इंडिया गठबंधन असेल, काय विश्वास व्यक्त करायला होता? नाही साहेब, हे आमचं शक्ती प्रदर्शन नव्हतं, हे लोकांमधलं उत्साह, लोकांचं प्रेम आणि लोकांची कपिल पाटील आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्याविषयी मनात असलेली चीड, खदगद, ती सगळे व्यक्त करण्यासाठी आज संपूर्ण भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातून लोक इथं उपस्थित होती। आपण पाहिले असेल, एकही माणूस बाहेरचा नव्हता, सगळे लोकसभा क्षेत्रातले होते आणि खरोखरच हा त्यांनी एक विश्वास, इंडिया आघाडीवर एक विश्वास व्यक्त केलेला आहे। धन्यवाद। भिवंडी के अंदर आज इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो है सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा आज नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब की बात जो ये चुनाव है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जो चुनाव हो रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ये बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाला जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, वापस से मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा देश से। हमको इस बात का खतरा है और बहुत सारे ऐसे जो उनके अंडर में है वो कानून लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा, हम उनका मुस्लिम हिंदू सब ने मिलके पूरी ताकत से बालिया मामा को वोट डालने जा रहे हैं। जिस तरीके से भिवंडी की राजनीति को देखा जाए तो भिवंडी शहर के अंदर एक तरफा जो है जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को बड़ी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उनको, पब्लिक का, जनता का। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो ये बालिया मामा जो खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के, आप लोग इनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे और इनका क्या मुद्दा है और आप लोग क्या चाहते हैं? ये अगर यहाँ पे एमपी बनते हैं तो आप लोग की क्या इनके साथ मांग है?
आज अपना महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश बालिया म्हात्रे आज ये लाखों लोग मामा का फॉर्म भरने के लिए आए हैं, क्योंकि भिवंडी में मसला पहला है कि टोरंट पावर। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं जो टोरंट पावर की समस्या दूर करने के लिए आया है, लेकिन जिस दिन बालिया जीतेंगे वो टाइम पहला मुद्दा बालिया में टोरंट पावर पे ये करेंगे। और हम लोग पहला और उसके बाद में अपन जो संविधान बचाने के लिए ये महाविकास आघाड़ी बनी है, इसलिए संविधान बचाने के लिए ये इतना पब्लिक है, क्योंकि संविधान बचाना मांगता है। आज जो बीजेपी सरकार का जो महंगाई है, पहला मसला है डीजल का भाव देखो, उसके बाद में सीएनजी का भाव देखो, गैस देखो, वो पहली बात है गैस देखो। और हर जगह भी इतना महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के काल में इतना महंगाई नहीं था। 30 रुपये डीजल था, अभी 100 रुपये डीजल हुआ है। 400 रुपये का गैस अभी 1200 रुपये हुआ है। ये सब के लिए ये करने के लिए हम सब भिवंडी वासियों अपने बालिया मामा को और तुतारी बजाने वाला आदमी उनको वोट करके बालिया मामा को जीत के देंगे। और सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके आज भिवंडी के महाविकास आघाड़ी सब बालिया मामा के साथ में, और 100% बालिया मामा जीतेंगे। तो जिस तरीके से बातें निकल रही कि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत जरूर दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस की जीत जरूर होगी, क्योंकि भिवंडी शहर में आज लोगों का एक ही मामला है कि महंगाई बढ़ गई है। लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं, संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को बचाना है। इस तरीके की बातें निकल रही है कि अगर हमें इंडिया को सही रखना है, इंडिया में जो जमहूरियत है उसको ज़िंदा रखना है, तो हमें इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके की बातें निकल के आ रही, और यहाँ पर लोग हैं, बात करेंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक नारा है बीजेपी सरकार का, एनडीए सरकार का, कि अब की बार 400 पार। तो मैं भिवंडी से ये जो नारा है इसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये नारा चलना चाहिए, अब की बार 400 पार, वहाँ विकास आघाड़ी की सरकार। ये जुमला नरेंद्र मोदी तक पहुंचना चाहिए, जो अब की बार 400 पार। अरे 400 पार कहाँ से लेके आओगे? आपने हर जगह से तो सुपड़ा साफ किया है लास्ट टाइम, 25 पे 25, 39 पे 39, 40 पे 40। अब क्या पाकिस्तान जाके तुम लोग वहाँ पे वहाँ से लाने वाले हो क्या? तो अब की बार 400 सरकार, मगर महाविकास आघाड़ी की सरकार। बालिया मामा। तो जिस तरीके से यहाँ पर बालिया मामा को सपोर्ट मिल रहा है, और भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें, क्या करेंगे? यहाँ जो जन सैलाब आज उतरा है वो बालिया मामा की सपोर्ट में उतरा है, जिनकी निशानी है तुतारी फूकता हुआ मानुस, जो इंडियन अलायंस की जितनी पार्टियां, इनका पूरा उनको समर्थन है। अगर आप कैमरा इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म की सारी पार्टियों के झंडे हैं, और बहुत बड़ा जन सैलाब है, जिसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। और इस बार अगर सरकार नहीं बदली तो ना जाने संविधान लोकतंत्र में क्या कुछ बदल जाएगा। तो हर किसी का एक ही मुद्दा है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। तो लोगों का एक ही कहना है कि सरकार बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इस देश में बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर एक देखिए, ये शख्स जो है हाथों में बैनर लेके, बालिया मामा ये जो हैं उनका देखो बैनर लेकर के किस तरीके से उनको यहाँ पर आए हैं, उनके समर्थन में। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अफजल भाई, क्या आप इस हालत में और यहाँ तक पहुँचे किसके लिए? ये तोरण का 10 साल से जुल्म हो रहा है, ये हल करने के लिए। और आप क्या कहेंगे बालिया मामा के समर्थन में? आप क्या कहेंगे? बालिया मामा जीत के आए, मतलब आप चाहते बालिया मामा जीतना चाहिए? बालिया मामा जीत के आए। बीजेपी से आप नाराज हैं? बीजेपी से हाँ नाराज है। तो लोग भाजपा से नाराज भी हैं, जो यहाँ पर ये भाई हैं, ये इस हालत में यहाँ तक पहुँचे। और सुरेश जो म्हात्रे हैं, बालिया मामा, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तक लोग आज पहुँचे हैं। जो जन सैलाब है आज देखने को दिखाई दे रहा है भिवंडी शहर में, किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उतरा है। आखिर लोगों की एक ही मांग है कि भिवंडी में जो विकास नहीं हुआ, अब विकास होगा जब बालिया मामा यहाँ से प्रत्याशी बन के जीत करके उतरेंगे। क्या कहेंगे? मराठीत जय महाराष्ट्र। हां सांगा ना, आज तुम्ही इकडे आला होता, तुम्ही तुमचा काय उद्देश? मी संतोष पाटील, शिवसेनेचा पदाधिकारी आहे। मी इकॉनॉमिकमध्ये शिकलेलो आहे BA ला,
की बीजेपीची जी आर्थिक नीती आहे ही देशाला घातक आहे आणि या आर्थिक नीतीने देशाचा विकास कधीच होणार नाही आणि तसा होताना दिसत नाही बीजेपी सत्ता असून. आणि ती नीती अशी आहे, श्रीमंतांनी श्रीमंत बनायचा, गरिबांनी गरीब, हे देशाला घातक आहे. म्हणून याच्यानं समाजामध्ये आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी विषमता निर्माण, अराजकता निर्माण होऊ शकतो, अशा या बीजेपीच्या आत्ताच्या 10 वर्षाच्या कालामध्ये आपल्याला दिसत आहे. आणि दुसरी एक नीती बीजेपीची आहे की ती पण मी एका अर्थशास्त्री पुस्तकामध्ये शिकलेलो होतो की देशाचा पंतप्रधान हा कुठल्याही जाती धर्माचा असला तरी चालेल, पण तो भांडवलशाही विचाराचा असता कामा नये, मतलब गुजराती मारवाडी असता कामा नये. त्याच्यानं तो ज्या काही शासकीय यंत्रणा आहेत, शासकीय सेवा आहेत, त्यांचा तो व्यापार करून त्याच्यामध्ये नफा कमवू शकतो आणि ते देशाला घातक आहे. तो ये सरकार की नीति घातक है, इस तरीके की बात कही जा रही है कि ये सरकार की जो नीति है 10 सालों में इन्होंने अब तक जो काम किया है, इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है. इस तरीके की आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर कपिल मोरेश्वर पाटिल, उनका भी 10 साल भिवंडी शहर में वो 10 साल रहे, लेकिन उन्होंने भी शहर का विकास नहीं किया. इसलिए लोग आज नाराज़ हैं उनसे और इस तरीके के हुजूम जो है आज देखने को मिल रहा है कि अब जो है बदलाव होना चाहिए, ना कि अब भाजपा सरकार बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार बनना चाहिए. कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी. फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.